जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज में आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाल ही में चर्चे में रहे प्रमुख जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसके बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए मित्रों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्लास में हम लोग पद्म पुरस्कार के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल में यदि आपकी ये पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आप सपोर्ट जरूर करें और क्लास में लगातार कंसंट्रेशन बना करके लगातार जुड़े रहें। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास में हैंड रिटेन नोट्स का यूज किया गया है और इसी के माध्यम से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप कम से कम एक बार पूरी क्लास से गो थ्रू जरूर करें। पूरी गारंटी देता हूं कि क्लास के एंड होते होते आपको कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे। ओवरऑल ये क्लास आपको पसंद आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। सो आप सपोर्ट जरूर बनाए रखें। आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अवार्ड पद्म पुरस्कार 2023 में दिए गए उसके बारे में जानने से पहले ये पद्म पुरस्कार क्या है इसके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की यदि बात करें तो इसमें नंबर आता है भारत रत्न का। इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी। ठीक है, तो भारत रत्न देश में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है या सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। इस भारत रत्न पुरस्कार के बाद नंबर आता है पद्म पुरस्कारों की। एक चीज़ और आपको बता दूं, भारत में जो भारत रत्न है इसके पहले विजेता कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति SD राधाकृष्णन इस भारत रत्न के पहले विजेता थे। ठीक है, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की, तो आप याद रखिएगा पद्म पुरस्कारों की शुरुआत भी 1954 से ही हुई थी। ठीक है, और देश भर में जो कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, साहित्य, व्यापार, चिकित्सा, खेलकूद आदि के क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मिलित है। जो पद्म विभूषण है वरीयता क्रम में सबसे सर्वोच्च पर इसी को रखा जाता है और सबसे नीचे पद्मश्री को रखा जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साथ में बताते चलूं कि जो नाम राष्ट्रपति के द्वारा सुझाए जाते हैं, जो नाम अनाउंस किए जाते हैं पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस के, वो नाम कैसे आते हैं? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है और इसी कमेटी के द्वारा सुझाए गए नामों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो काफ़ी स्पेशल हैं आपके लिए, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो सामान्यतः यदि देखें तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी घोषणा प्रतिवर्ष की जाती है, लेकिन ये 4 वर्ष ऐसे थे जब इनकी घोषणा नहीं की गई। कौन से थे 4 वर्ष? तो 1978, 1979, 1993 और 1997। एक बार आप देखेंगे ध्यान से, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 1978, 79, 93 और 97। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये कि जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं इनकी अधिकतम संख्या 120 होगी, यानी इससे अधिक नहीं। ठीक है, अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अभी जल्द ही 2022 में जो पुरस्कार दिए गए इसकी पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक थी, लगभग 128-129 के आसपास थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ याद रखें कि जो मरणोपरांत और प्रवासी भारतीय को जो पुरस्कार ये दिए जाते हैं, यानी विदेशियों को या प्रवासी भारतीयों को जो पुरस्कार दिए जाते हैं तथा मरणोपरांत जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इन दोनों को छोड़कर दिए जाने वाले पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 120 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखें। अब जान लेते हैं 2023 में दिए गए पद्म पुरस्कारों की। तो मैंने आपको बताया था कि पद्म पुरस्कार कुल 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। वर्ष 2023 में कुल 106 लोगों को दिए गए, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार, 9 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार समारोह में कुल 19 महिलाओं को सम्मानित किया गया तथा 2 प्रवासी भारतीय थे एवं 7 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, जो भी पॉइंट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो हर एक न एक MCQ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सूचियाँ
यहाँ पर मैंने बना रखी है जिसके लिए जो पुरस्कार दिए गए थे उनके नामों की। एक चीज़ और आपको बताते चलूँ, ये जहाँ पर ट्रिक मैंने मारा है ना ऐसे, वो ये पुरस्कार हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। तो आपने याद रखा है अभी कि कुल 7 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। उसमें 3 लोग मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता थे। ठीक है, वैसे वर्ष 2023 में कुल 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। श्री बालकृष्ण दोषी, ये गुजरात से आते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया था। जाकिर हुसैन और SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। ठीक है, इसमें ये नाम काफ़ी खासा है मुलायम सिंह यादव का। ये सार्वजनिक मामले यानी राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। इनका जो होम स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, तो याद रखिएगा। आप वीडियो को पुश करके और धीरे धीरे वीडियो को देखकर सारी चीज़ों को नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो ये कुल 2023 में कुल 9 लोगों को दिया गया था। याद रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार में एक भी लोग ऐसे नहीं थे जिन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ। ठीक है, कुल 7 लोगों में हम लोग 3 लोगों की बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या था, कुछ स्पेशल नाम, वैसे तो मैंने जो भी स्पेशल पॉइंट्स है ना, यानी जो भी स्पेशल पुरस्कार के नाम है उन्हीं को ही मैंने मेंशन किया है। क्योंकि इसमें 9 लोगों को दिया गया था तो 9 लोगों का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट अब पद्मश्री की बात कर लेते हैं। जो पद्मश्री पुरस्कार है कुल 91 लोगों को 2023 में दिया गया था। इसमें 4 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था, जो मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो 3 पद्म विभूषण पुरस्कार जो मरणोपरांत दिए गए और 4 पद्मश्री जो मरणोपरांत दिए गए। देखिए, मैं मरणोपरांत जो पुरस्कार दिए गए इनको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जनरली ये तो नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन नहीं। लेकिन RO जो उत्तर प्रदेश का एक भी काफ़ी चर्चित एग्जाम है और PSC की बात करें तो ऐसे में मैचिंग के लिए दे देता है आपको, या फिर उसमें दे देता है 4 ऑप्शन और एक व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया गया था और उनको छांटना पड़ता है आपको। तो इस लेवल से जब क्वेश्चन पूछता है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है यदि आप इसको नहीं पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब कुछ बात और मैं आपको बता दूं, इसमें एक नाम जोधया बाई बैगा था, जो 83 वर्ष की थी और ये मध्य प्रदेश से आती थी। कला एवं चित्रकारी के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार। इन सभी के अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें 3 पुरस्कार ऐसे थे पद्मश्री में जो जोड़ियों को दिए गए, जैसे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। ठीक है, ये राजस्थान से आते हैं, कला के क्षेत्र में इन दोनों लोगों को एक साथ दिया गया था। रमेश परमार और शांति परमार, ये भी कला के क्षेत्र में ही पुरस्कार जीते थे ये दोनों लोग, और ये मध्य प्रदेश से आते हैं। वहीं वार्डवेल गोपाल और मासी सदाइया, ये सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार जीते थे, ये तमिलनाडु से आते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थी हम लोगों की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो ये कैसी लगी इस बात का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।